कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर इन हिंदी? कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामिंग मशीन है जो यूजर को इस योग्य बनाता है कि वो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को क्रियान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित रूप से संचित कर सकता है। कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक अभिन्न पार्ट बन गया है। आधुनिक समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर एक क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से घंटों का काम चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ही प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो चलिए कंप्यूटर की पूरी जानकारी हिंदी में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर इन हिंदी? साधारण भाषा में कहे तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए किसी भी निर्देशों का सटीक तरीके से पालन करता है। इसमें डेटा स्टोर करने से लेकर उसे प्रोसेस करने तक की क्षमता होती है। कंप्यूटर किसी भी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके उस परिणाम को आउटपुट यानी मॉनिटर या प्रिंटर के रूप में हमें दर्शाता है। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट को देखकर आप बेहतर समझ सकते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के computare कंप्यूटर एवं अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। कंप्यूट शब्द कैलकुलेट शब्द का पर्यायवाची है, इसलिए इस शब्द के आधार पर कंप्यूटर को अत्यधिक तीव्र गति से गणना करने वाला मशीन भी कहा जा सकता है। सही मायनों में देखा जाए तो कंप्यूटर का आविष्कार ही तीव्र गति से गणना करने वाले मशीन के रूप में ही किया गया था। लेकिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर को हर एक क्षेत्र में काम करने योग्य बना दिया है। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए ये गलती नहीं करता है और न ही यह मनुष्य की तरह अधिक कार्य करने से थकता है। मनुष्य थकान की वजह से गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर लगातार लंबे समय तक बिना थके और बिना गलती किए कार्य कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को एकत्रित कर उनका व्याख्या तथा विश्लेषण कर हमें आवश्यक परिणाम देता है। कंप्यूटर कैलकुलेटर, टाइपराइटर, टेलीविजन तथा मेमोरी का एक अनोखा संगम है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आइए जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म अंग्रेजी में क्या होता है। अंग्रेजी में कंप्यूटर का फुल फॉर्म commonly operated machine particularly used in technical and educational research होता है। C commonly, O operated, M machine, P particularly, U used, T technical, A educational, R research। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हिंदी में C आमतौर पर, O संचालित, M मशीन, P विशेष रूप से, U प्रयुक्त, T तकनीकी, E शैक्षणिक, R अनुसंधान। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। वैसे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक और अभिकलक यंत्र प्रोग्रामेबल मशीन कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो अनप्रोसेस्ड रॉ डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में बदल देता है। कंप्यूटर निर्देशों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाला एक ऐसा यंत्र है जो आंकड़ों को प्राप्त कर तथा उन्हें प्रोसेस करके विभिन्न प्रारूपों फॉर्मेट्स में दर्शा सकता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त कर उन्हें व्यवस्थित व नियंत्रित तो करता ही है, साथ ही वो उन आंकड़ों से संबंधित गणना को भी बहुत कम समय में पूरा कर सकता है। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए अब कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कंप्यूटर के विशिष्ट गुणों के बारे में जान लेते हैं। 1. स्पीड, गति।
कंप्यूटर तीव्र गति से वर्क करने वाला एक ऐसा मशीन है जो मात्र कुछ सेकंडों में इतना कार्य कर सकता है जो एक मनुष्य पूरे 1 वर्ष में नहीं कर सकता है। कंप्यूटर जटिल से जटिल समस्याओं को तीव्र गति से संपन्न करने की क्षमता रखता है। 2. एक्यूरेसी, शुद्धता। यदि मनुष्य कंप्यूटर को कमांड देने में कोई त्रुटि ना करे तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता है। हाँ, कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती हैं, किंतु उसका कारण कंप्यूटर स्वयं न होकर उस पर कार्य करने वाला मनुष्य अथवा कंप्यूटर के डिजाइन की सीमा हो सकती है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि का कारण आंकड़ों में अथवा दिए गए निर्देशों में त्रुटि होगी। कंप्यूटर कभी भी कोई गलत गणना नहीं करता है। 3. ऑटोमेशन, स्वचालन। कंप्यूटर की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम लोड हो जाने के बाद प्रोग्राम का केंद्रीय संसाधन इकाई CPU द्वारा क्रियान्वित होता रहता है। ये कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। 4. रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त कार्यों, गणनाओं तथा दी गई इंफॉर्मेशंस में शुद्धता अति उच्च होती है, जिसके कारण इसमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। इसकी स्टोरेज मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट होती है। इसीलिए हम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर बिना किसी संदेह के विश्वास कर लेते हैं। 5. डिलिजेंस, परिश्रमी। कंप्यूटर मनुष्यों की तरह अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। कंप्यूटर बिना थके लगातार घंटों, दिनों और महीनों तक कार्य करता रहता है। कंप्यूटर बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करता रहता है। मानव जाति की विकास के लिए कंप्यूटर एक परिश्रमी दास की तरह निरंतर बिना कोई गलती किए कार्य करता रहता है। 6. वर्सेटिलिटी, विभिन्नता। एक ही कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है। एक तरफ कंप्यूटर का उपयोग आप गणना करने के लिए कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जा सकता है। 7. अमेजिंग मेमोरी, अद्भुत स्मृति। कंप्यूटर के पास गजब की मेमोरी है, जिसके कारण वो अपने मेमोरी में स्टोर किए हुए किसी भी विवरण को भूलता नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो किसी भी विवरण का तीव्र गति से उपयोग कर सकता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? मेमोरी के विभिन्न प्रकार एवं विशेषताएं के विषय में जानने के लिए ये लेख जरूर पढ़ें। 8. वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी, विशाल भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत विशाल है। अगर कहा जाए असीमित है, तो भी यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा अत्यधिक सूक्ष्म स्थान में हजारों लाखों अक्षर संरक्षित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर किसी भी प्रकार का डेटा, फोटो या फाइल्स को कई वर्षों तक अपने पास स्टोर करके रख सकता है। आप जरूरत पड़ने पर उन सूचनाओं को मात्र कुछ सेकंड में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 9. नो फीलिंग्स, भावनाहीन। कंप्यूटर अनेकों प्रकार के कार्य करने के कारण सोचने समझने की क्षमता रखने वाला यंत्र प्रतीत होता है, लेकिन एक यंत्र होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं होती हैं। 10. नो इंटेलिजेंस, आसूचना विहीन। कंप्यूटर के पास अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता अथवा आसूचना नहीं है। इसी कारण कंप्यूटर इतना ज्यादा डेवलप होने के बाद भी मनुष्य का सेवक बना हुआ है। कंप्यूटर बुद्धिमत्ता भरे अनेक कार्य करते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन ये बुद्धिमत्ता उन्हें मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से प्रदान की जाती है। इस प्रोसेस को ही कृत्रिम आसूचना, अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। प्रक्रिया के समय कंप्यूटर का कार्य हिंदी में 1. प्रयोगकर्ता से आंकड़े प्राप्त करता है। 2. यूजर से निर्देश प्राप्त करता है। 3. निर्देशानुसार प्रक्रिया कर आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। 4. प्राप्त परिणामों अर्थात सूचनाओं को आउटपुट के रूप में हमें दर्शाता है।
कंप्यूटर के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन हिंदी। कंप्यूटर कई छोटे बड़े कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जो देखने में जरूर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, किंतु उनके बारे में जान लेने के बाद कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाता है। चलिए कंप्यूटर के मुख्य भाग के बारे में जान लेते हैं। मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। ये सर्किट बोर्ड देखने में एक पतली प्लेट की तरह होती है, जिनके ऊपर विभिन्न आवश्यक कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, कनेक्टर्स, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव इत्यादि। देखा जाए तो मदरबोर्ड कंप्यूटर के दूसरे सभी डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है। मार्केट में यूजर के जरूरत के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेशन में मदरबोर्ड उपलब्ध हैं। सीपीयू, प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर सूचनाओं की गणना एवं उनका विश्लेषण होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये कंप्यूटर केस के अंदर मदरबोर्ड में पाया जाता है। एक प्रोसेसर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, वो उतनी ही स्पीड से प्रोसेसिंग कर पाएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम क्या है? रैम कंप्यूटर सिस्टम का अस्थायी मेमोरी होता है। इसे मेगाबाइट्स, एमबी और गीगाबाइट्स, जीबी में मापा जाता है, जैसे कि 128 मेगाबाइट, 256 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट्स रैम इत्यादि। आपके कंप्यूटर में जितने अधिक जीबी का रैम होगा, कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही अधिक होगी। जब आप कंप्यूटर पर कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो उसका रिजल्ट अस्थायी रूप से रैम में सेव हो जाती है। लेकिन जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो वो सेव डेटा भी डिलीट हो जाता है। इसलिए जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के डेटा को नष्ट होने से बचने के लिए बीच बीच में उसे सेव करते रहे, क्योंकि ऐसा करने से वो डाटा हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है, जिसे आप लंबे समय बाद भी एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क में मेटल की बनी कई डिस्क्स एक के ऊपर एक पैरेलल रूप से लगा दी जाती हैं, जिससे ये हार्ड ड्राइव का रूप ग्रहण कर लेती है। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है। डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है, अतः किसी भी सतह पर डाटा पढ़ा या लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक सतह के लिए अलग अलग रीड, राइट हेड्स लगे होते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है और यह काफी विश्वसनीय होती है। हार्ड ड्राइव में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर या किसी दूसरे फाइल्स को संग्रहित करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क में संग्रहित किया गया डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है, जिसका इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पर कभी भी कर सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए करंट यानी बिजली की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बिजली की आपूर्ति पावर सप्लाई यूनिट के माध्यम से की जाती है। पावर सप्लाई यूनिट मेन पावर सप्लाई से पावर लेकर कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स में जरूरत के हिसाब से पावर सप्लाई करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हिंदी में तकनीकी विकास के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया गया है। 1. हार्डवेयर। 2. सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे हम देख सकते हैं व स्पर्श कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर मॉनिटर का इस्तेमाल हम कुछ पढ़ने या देखने के लिए करते हैं, तो वही माउस का इस्तेमाल नेविगेट करने के लिए किया जाता है। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए कोड्स का कलेक्शन है। इस तकनीक के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश व आंकड़े प्रदान किए जाते हैं।
क्योंकि कंप्यूटर इसी तकनीक के द्वारा ही निर्देशों व आंकड़ों को समझ पाता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के विकास का संबंध कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम व उसकी प्रोग्रामिंग, निर्देश समूह, प्रस्तुत करने वाली लैंग्वेज के विकास से है। अतः हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिश्रण है, जिसके बिना एक दोनों अधूरे हैं। क्योंकि कंप्यूटर को रन करने में दोनों की ही समान भूमिकाएं हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या है? कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। कंप्यूटर शब्द का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पर्सनल कंप्यूटर का चित्र अंकित हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न शेप्स और साइज के होते हैं। कुछ कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, तो कुछ स्लो गति से वर्क करते हैं। लोग अपने जरूरत के हिसाब से उन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर एवं मानव की तुलना। एक कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, जबकि मानव में स्वाभाविक बुद्धिमत्ता होती है। दो कंप्यूटर से पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति होती है। तीन कंप्यूटर में सीखने की क्षमता नहीं है, जबकि मानव कुछ भी सीखकर उसका अनुभव कर सकता है। चार कंप्यूटर बिना थके लगातार पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकता है, लेकिन मनुष्य थकावट के कारण ज्यादा समय तक कार्य नहीं कर सकता है। पाँच मनुष्य बदलते परिवेश में स्वयं को ढाल सकता है तथा अपने मन मुताबिक परिणाम पाने के लिए नई प्रणालियां खोज सकता है, जबकि कंप्यूटर की क्षमताएं असीमित दिखते हुए भी सीमित हैं। 6 कंप्यूटर का मानव की तुलना में मात्र एक ही लाभ है कि यह मानव की अपेक्षा अत्यधिक तीव्र गति से कार्य कर सकता है। कंप्यूटर का उपयोग। आज पूरा विश्व कंप्यूटर का उपयोग अपने जरूरत के हिसाब से कर रहा है। कंप्यूटर की तेज गति व विश्वसनीय परिणाम के कारण हर क्षेत्र में कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है। जो कार्य पहले कर पाना नामुमकिन था, आज कंप्यूटर के कारण ही वो कार्य बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। आज अनेक सॉफ्टवेयर व्यापार, व्यवसाय, अकाउंट्स आदि के क्षेत्र के लिए उपलब्ध हैं। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वैसे हमें कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले चार्ल्स बैबेज का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से कंप्यूटर की मदद से नामुमकिन कार्य को भी आसानी से किया जा रहा है। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर की खोज व विकास का इतिहास 2500 वर्ष से भी प्राचीन है। वैसे कंप्यूटर के विकास में कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान चार्ल्स बैबेज का माना जाता है, क्योंकि चार्ल्स बैबेज ने ही सबसे पहले एनालिटिकल इंजन नामक एक शक्तिशाली और पूर्णतया स्वचालित यंत्र तैयार किया था, जो आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इस लेख में आपको कंप्यूटर का इतिहास एवं उसकी विकास जानने को मिलेगा। कंप्यूटर की पीढ़ियां हिंदी में। कंप्यूटर के विकास का इतिहास कई वर्षों पुराना है, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, उन्हें अलग अलग पीढ़ियों यानी जनरेशन में विभाजित कर दिया गया, ताकि कंप्यूटर के जनरेशन को सटीक रूप से समझने में आसानी हो। कंप्यूटर की पीढ़ियां निम्नलिखित हैं। क्रम। पीढ़ी काल तकनीक 1। प्रथम पीढ़ी 1942-1955 वैक्यूम ट्यूब 2। द्वितीय पीढ़ी 1955 1964 ट्रांजिस्टर 3। तृतीय पीढ़ी 1964 5। पंचम पीढ़ी 1990 अब तक ULSIC विद AI। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? आपने अच्छे से जान लिया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो आंकड़ों को ग्रहण करता है तथा प्राप्त निर्देशों के अनुसार वांछित परिणाम देता है। लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न भी जरूर आता होगा कि आखिर पर्सनल कंप्यूटर क्या है?
तो आपको बता दूं कि वर्तमान समय में आप अपने घरों या ऑफिसों में जिस कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वे पर्सनल कंप्यूटर पीसी ही हैं। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने के बाद इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। माइक्रो कंप्यूटर पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसी कारण माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं की पूरी जानकारी आपको इस लेख में मिल जाएगी।